Welcome everybody. Welcome children. Okay. आप लोग बेटा फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं ना? They are muted ना मैम? They are not able to replying me. Some of them are just doing some action. Okay. So they are like showing. So I think higher grades are Is also there. sixth. So it's a mixed age group. Okay, okay, no problem, ma'am. ठीक है, no problem. बेटा आपको आज मैं इंग्लिश बोलना हम सिखाएंगे बेटा. तो इंग्लिश में आपको हम लोग धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है? आज अपना फर्स्ट क्लास है. कोई प्रॉब्लम हो आप चैट करिए, आप बात करिए, आप बोल सकते हैं ना, पूछ सकते हैं मेरे से कोई भी क्वेरी, कुछ समझ में नहीं आए, कोई वॉइस प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? आज हम लोग बेटा सबसे पहले अपना फर्स्ट क्लास है, इसीलिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. क्या आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता है? आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? Anybody knows about this? बच्चे लोग मैम को आंसर करो, शो सम एक्शन और एल्स राइट चैट बॉक्स में लिखो. Prabhavi says no. No ma'am. अभी थोड़ी देर में आप कहेंगे यस. नहीं पता? पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता, नो प्रॉब्लम. अभी आप कहेंगे यस, ये तो पता है. नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं बेटा. ये अपना फर्स्ट क्लास है. मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ, मैं ज्योति मैम हूँ, ठीक है? आई थिंक मैम रुचा ने यस लिख के भेजा है. आई थिंक उसको शायद कुछ आइडिया है. Yes. I read now. Yes, ma'am, I know. Yes, Rucha, that's good. That's good, बेटा, very good. चलो आपके लिए इजी रहेगा, नो प्रॉब्लम. मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ चिल्ड्रंस, है ना? फिर आपको मैं शो कर पाऊंगी, इजीली आप समझ पाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है? आई थिंक मैम रुचा को थोड़ा बोलना है. या अच्छा. अभी या तो फिर बाद में, जैसा आपको जमे मैम. नो प्रॉब्लम मैम, बोलिए. रुचा को अभी बोल दीजिए फोटोज में. बोलिए रुचा. रुचा अनम्यूट करो अपने आप को. कैन अनम्यूट सेट रुचा. रुचा 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 कैन आई टेल मैम? आप बोल नहीं सकते तो आप चैट बॉक्स में लिख दो बच्चा, मैम पढ़ लेगी और आपका आंसर. यस रुचा लिखिए, टाइप करिए. मैम अनम्यूट करने के लिए कह रहे हैं बच्चे, विनय एंड रुचा. नहीं मैम, विनय सर हमारे अच्छा सॉरी. अनम्यूट नहीं. ओके मैम, आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हो. यस ओके मैम, नो प्रॉब्लम. I am sharing my screen. बच्चों part of speech, is it visible for all? Yes ma'am, it is. दिख रहा है ना? Okay. Yes. See children. Abstract
प्रोटेक्शन सी चिल्ड्रंस, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। अब मैं आपको समझा देती हूँ धीरे धीरे ना, आराम से आप सुनिएगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इसका हेडिंग इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है बेटा, देखिए ये कितने टाइप्स के हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, then verb, then adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjections. Right? These are the parts of speech. ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ बेटा। देखिए फर्स्ट इज नाउन। आपको नाउन पता है बेटा, नाउन क्या होता है? किसी को पता है? बच्चा हैंड रेज करो जिसको नाउन पता है क्या होता है बच्चा। नो प्रॉब्लम, मैम बताएंगे। बस कुछ बच्चे रेज कर रहे हैं। रुचा आपको पता है, आप बोल सकते हो। कनिष्का आपको भी पता है, बोल सकते हो। बोलिए बेटा, इंटरेक्ट करिए, मजा आएगा। रुचा को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। यस मैम। बच्चा नाउन आपको पता है क्या होता है? यस सर। Noun is a word that is the name of a person, place, animal, thing, feeling, etc. Example: girl, lion, gold, ships. Good. Very good beta. Rucha is saying na? Yes, Rucha is saying. Yes ma'am. Okay, good Rucha, you know very well, you are saying exactly definition. रिमेनिंग बच्चों को समझ में आया रुचा ने क्या बताया? Also मैम चांदनी ने चैट में आंसर दिया है। चांदनी has given answer in the chat. Let me check ma'am, just a minute. Okay, let's do the class. Let's continue with the class. Okay, no problem. यस, देखिए बच्चों, नाउन की डेफिनेशन आपने अभी सुनी, ठीक है। नाउन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी एंड इंग्लिश में। बेटा नाउन मीन्स हम जैसे हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं, राइट। संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले सब लोग कह रहे थे हमें पार्ट ऑफ स्पीच पता नहीं है, बट अब सबको पता है। नाउन संज्ञा होता है बेटा। संज्ञा का मतलब अभी रुचा ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को आंसर दिया। संज्ञा मीन्स बेटा जैसे कोई प्लेस है, किसी का नाम है, पर्सन है, एनिमल है मतलब जानवर है, कोई थिंग्स है। थिंग्स मीन्स वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स आर कमिंग इन दिस थिंग्स कैटेगरी, राइट। नाउन क्या होता है, देखिए यहाँ पे चांदनी ने भी आंसर दिया है कि नाउन एक ऐसा नेम होता है या ऐसी चीज है, ऐसा नाम है जो कि पर्सन का नेम है, एनिमल का नेम है, प्लेस का नेम है और थिंग्स का नेम है, राइट। समझ में आया? जैसे मैं ज्योति मैम हूँ, आप कनिष्का मेरे साथ हैं, साक्षी है, रुचा है, चांदनी है, सो मेनी किड्स, आप सारे पर्सन्स के नेम में आ गए बेटा। एनिमल्स के नेम भी इसमें आते हैं, प्लेसेस के नेम इसमें आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पेन है, पेंसिल है, बॉक्स है, अपना मोबाइल, लैपटॉप्स, ये सारी थिंग्स में आ गया, राइट। ये सारी चीजें नाउन होती है, ठीक है। समझ में आया आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में? बच्चे लोग आपको समझा जो मैम ने बोला? नहीं समझा है तो प्लीज वापस पूछो मैम को, मैम बता देगी आप लोग। ओके, रुचा इज शोइंग हर थंब।
कोई प्रॉब्लम बेटा? रिपीट करना है मुझे? समझ में सबको आ गया? आई गेस सबको नाउन? समझ में आया। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। सेकंड अपना पार्ट ऑफ स्पीच क्या था बेटा? प्रोनाउन। क्या था? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स इन हिंदी वी से सर्वनाम। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? सर्वनाम। ये भी पता है बच्चों को या नहीं? बच्चों मैम को जवाब दो, चैट सेक्शन में लिख दो या अनम्यूट करके बताओ। I want to answer pronoun. Who? Angel. Yes, she Mish. wants to answer something. Yeah. Yes. Yes. No problem. Say beta. Yes, ma'am. Can I tell? Ma'am, I, he, she, him, they. These words we are using in one sentence. Yes, these are the examples of pronoun. नहीं. Yes. मैम रुचा wanted to say something. रुचा बच्चा बोल सकते हो. What, ma'am? Rucha wanted to say something. Rucha wanted to answer. Okay. Yes. Yes. मैं Yes. definition Rucha, बताऊं? रुचा आप अनम्यूट Yes, करो ma'am. और बताओ मैम को. Rucha, say. A pronoun is a word used instead of a noun. Examples: Yes. Instead I, of we, noun, they, yeah, she, it, etc. etc. Yes, beta. Very good. Very good. You both are replying very good answer. बेटा प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है. प्रोनाउन मीन्स प्रो एड नाउन, प्रो प्लस नाउन. ओके, प्रो नाउन जो नाउन को हटा के जगह ले लेता है, उसकी रिप्लेस करता है. राइट? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन या इंस्टेड ऑफ नाउन. क्यों होता है? अच्छा ये भी बताइए रुचा, क्यों होता है? नाउन को रिप्लेस करने की कहाँ जरूरत आ रही है? टाइप कर दीजिए बेटा, आंसर टाइप कर दो. आंसर दो बच्चा मैम को या चैट सेक्शन में लिख दो, मैम पढ़ लेगी. Rucha was not in the class. She left Rucha and she को is just joining us now. just Yeah, admit yeah. किया मैंने. ओके मैम, मैंने अभी नहीं लिखा. Rucha, can you unmute and answer? आप unmute करके आंसर दीजिए प्लीज. Rucha. She's facing net There problem. is, yeah, net problem is there, ma'am. No problem, beta, no problem. Actually, Right, noun को replace, beta, I am saying, I am replying, beta, noun को replace इसलिए किया जाता है, pronoun की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि noun को हम repeat नहीं कर सकते. नाउन बार बार रिपीट नहीं होता है. सपोज हमें 2 या 3 सेंटेंस बोलने हैं, या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, या हम कोई कहानी बोल रहे हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो बार बार हम किसी का नाम रिपीट नहीं करते ना बेटा. इसीलिए प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, उस जगह पे प्रोनाउन आता है. राइट? Ma'am, sorry to interrupt, but Angel wanted to say something to you since a very long time. So I'm unmuting herself so she can speak. Who is unmuting now? Ma'am, I'm muting Angel. She wanted to ask some few questions to you. No problem, ma'am. Pronoun means is like my name is Angel. So Angel हम बार बार repeat नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम she लगाएंगे. Yes. Good, Angel. You are studying in which class? I'm studying in second class. Second class. Good.
सो नाइस बेटा, आपने कितना अच्छा आंसर दिया है, छोटी सी गुड़िया हो आप। हम रिपीट नहीं कर सकते ना, जैसे एंजल बैठ जाओ, एंजल खाना खा लो, एंजल ऐसे मत करो, एंजल आप उछलो मत, मम्मा बार बार बोलती है ना एंजल ऐसे, एंजल ऐसे, एंजल ऐसे। तो एंजल का नाम बार बार नहीं लेना पड़े, इसीलिए हम शी लगाएंगे। शी लगाएंगे, और बॉय के लिए ही लगाएंगे। अच्छा, इट कब यूज आता है बच्चों, बताइए इट कब यूज आता है? कोई और भी बताना चाहता है, चैट करना चाहता है? इट कब यूज करते हैं हम? किसको आंसर करना, हैंड रेज करो। यस, हाँ, कमेंट्स में आंसर आ गया है मैम। यस यस यस, थिंग्स में, यस, थिंग्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स में, या फिर लाइक, एंजल क्या बोल रही हो? लाइक सॉक्स, सॉक्स की एक यूज यस करेंगे यस यस बेटा, आंसर आया थिंग्स। यस बेटा, थिंग्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट लगता है, एंड एनिमल्स के लिए भी इट लगता है, आपको पता है? एनिमल्स में आप ही और शी तो लगाते ही नहीं हो, इट लगाते है ना? यस, गुड। सो प्रोनाउन आपको सबको समझ में आया? प्रोनाउन में ही भी होता है, शी भी होता है, इट भी होता है, साथ में वी भी होता है, यू है, दे, देम, them, they, these, those, right? बच्चों समझा सबको? किसको नहीं समझा प्लीज मैम को पूछो, मैम वापस रिपीट करेगी। यस बेटा, नाउन एंड प्रोनाउन में कुछ पूछना है तो पूछिए। अनम्यूट करो और पूछो, वरना चैट सेक्शन में भी लिख दो, मैम पढ़ के आपको बताएगी। यस, रुचा ने तो एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, वेरी गुड रुचा। किसी को कुछ डाउट नहीं है बच्चों? कनिष्का ने चैट में कुछ लिखा है। मैंने अभी नहीं लिखा है मैम उसने। कनिष्का, प्लीज टेल ऑफ नाउन। एंजल नाउन पता करना है आपको। एंजल को नाउन समझ में नहीं आया? एंजल, अभी बेटा आपने मुझे प्रोनाउन का आंसर दिया था, राइट? प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है, और नाउन का एग्जाम्पल आपने मुझे दिया एंजल, मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया एंजल, ठीक है? ठीक है बेटा। नाउन क्या होता है? नाउन एक ऐसा वर्ड है, इट इज अ वर्ड, या फिर इट इज अ नेमिंग वर्ड, हम लोग इंग्लिश में इसे कहते हैं नेमिंग वर्ड। ये नाम होता है, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम, या किसी थिंग्स का नाम, ये नाउन होता है बेटा। हिंदी में अपन इसको संज्ञा भी कहते हैं, राइट? एंजल, आपको समझ में आया? मैम, यस। Yervada, children people want to ask something, so I'm unmuting them so that they can ask you a few questions. Yes, ma'am. Yeah. Hello kids, hello children. बच्चे लोग आप अभी म्यूट कर सकते हो और पूछो मैम को, अनम्यूट करो। पूछो क्या डाउट है बच्चे लोग? मराठी में बोलेगा तो चलेगा? हाँ चलेगा बेटा, चलेगा, येते मला सांगा. सांगा ना मराठीमध्ये सांगा. त्याला वापरतात प्रोनाउन. कशाला वापरतात? असं वस्तूंसाठी वापरतात प्रोनाउन. हो, वस्तूसाठी आणि ते की आपण बोलतो ना की नाव घेऊन नाही बोलत की तिने मला मारलं असं बोलतो, नाव घेऊन नाही बोलत ना.
येस. काहीतरी वस्तूसाठी पण आणि काही व्यक्तीसाठी पण आपण नाउन प्रोनाउन यूज करते बेटा. हिंदी येते ना आपल्याला? हिंदी मध्ये सांगू मी? हो बेटा, किसी भी इंसान के नाम के लिए, व्यक्ति के नाम के लिए, वस्तु के नाम के लिए, कोई जगह के नाम के लिए, जानवर के नाम के लिए, ये सभी चीज के लिए इनका नाम नाउन होता है, संज्ञा होता है. राइट? समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड. मैम कनिष्का को कुछ डाउट है. हाँ जी मैम. Alisha ma'am, can we please unmute Kanishka? Yeah, one minute, doing that. कनिष्का, म्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ. मैम मैंने अभी जो क्या नाम है यार, ये लिखा. हाय कनिष्का, क्या लिखा बेटा? आपने पढ़ के बताइए क्या लिखा है. मैम नहीं लिख पाई. नहीं लिख पाई? अच्छा, बोल के बता दो. अच्छा, आपका मैसेज यही था ना, लिख नहीं पाई. आप बोल के बताइए. मतलब जो अभी आपने दिखाया था ना, नाउन प्रोनाउन. अच्छा. वो ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा. अभी आपको धीरे धीरे मैं समझा रही हूँ, आप लिख लो. नंबर 1 पे मैंने आपको नाउन बताया, नाउन लिख लीजिए. ठीक है. नंबर 2 पे आपको मैंने प्रोनाउन बताया, प्रोनाउन लिख लीजिए. ठीक है. नंबर 3 पे अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ, वैसे वैसे आप लिखते जाइए. ठीक है? ठीक है. और कुछ पूछना है बेटा? नो. यस. एनिमल else ma'am? No ma'am, not yet. You can continue. Okay. यस मैम. चांदनी कौन है? मैम आपको मराठी भी आती है. कनिष्क. ओके. एंजल, यू वांटेड टू से समथिंग. बच्चा, आपको कुछ बोलना था मैम को, आपने अनम्यूट किया था. अच्छा ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउन एंड प्रोनाउन क्लियर हो गया. राइट? नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे बेटा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? कोई टाइप करेगा, एडजेक्टिव क्या होता है? बच्चों, आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव. मैम चांदनी का आ गया है ऑलरेडी. चांदनी का जवाब, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन. कुछ ठीक है बेटा, राइट है. वेरी गुड. पता है? और कौन बताएगा? मैम आप ही बता दो. ओके, नो प्रॉब्लम. देखिए, एडजेक्टिव मीन्स बेटा हिंदी में हम इसे विशेषण कहते हैं. क्या कहते हैं? विशेषण. ठीक है. विशेषण का मतलब है विशेषता बताना. विशेषता बताना. दैट मीन्स इट इज अ वर्ड विच शोज या फिर विच एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ नाउन. क्वालिटी ऑफ नाउन या और प्रोनाउन. नाउन एंड प्रोनाउन हमेशा साथ में ही रहेगा. नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है. इज इट ओके? Ma'am, Rucha has already given her answer in the chat box. Please check. Yes ma'am. It is a word that describe a noun or pronoun or adds meaning to it. Very good Rucha, very good. Also मैम येरवाड़ा होम को कुछ आंसर करना है. हाँ, लोग हैंड रेज कर रहे हैं. बोलिए बेटा. एडजेक्टिव मतलब कि वो बहुत सुंदर है, वो है, उससे बोलते हैं एडजेक्टिव. अच्छा, वो बहुत सुंदर है. ये पूरी लाइन एडजेक्टिव है क्या बेटा? इसमें एडजेक्टिव क्या है?
सुंदर। वेरी गुड, सुंदर। इसका मतलब सुंदर क्या है? सुंदर मीन्स वो सुंदर किसके लिए यूज हो रहा है? नाउन कैसा है ये बता रहा है, राइट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड चिल्ड्रंस। एडजेक्टिव एक्चुअली क्वालिटी बताता है, इंपॉर्टेंस देता है, या डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इतने सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव के लिए बच्चों, क्यों डिस्क्राइब कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को। मतलब नाउन कैसा है ये बताता है। ठीक है, नाउन कैसा है, नाउन कितने हैं, नाउन कहाँ है, मतलब नाउन पतला है, मोटा है, अच्छा है, बुरा है, थिन, फैट, गुड, बैड, या नंबर्स भी इसमें आते हैं बच्चों। एडजेक्टिव में नंबर्स भी आते हैं। जैसे आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास कितने पेन है? 4 पेन्स। तो 4 इज अवर एडजेक्टिव। नंबर्स भी आते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, समझ में आया? मैम, यस मैम, Vaibhavi wants to say something. She has Yes, written ma'am. her answer in the chat box. Yes, ma'am. Adjective tell us more about the noun, shape, size, color, age, number, taste, and how And even something special feel. Very good, Vaibhavi. Like expensive, careful, happy, intelligent. Yes, yes. Vaibhavi and Rucha, very good answers you give. So adjective is also clear to everybody. Is there any problem? Udayan. आई थिंक उद्यान होम को कुछ आंसर करना है। Yes, yes, ma'am. उद्यान होम, Chandani is replying. Very good, Chandani. Good answer. उद्यान, आप अपने आप को म्यूट करो और बताओ आप क्या बोलना चाहते हो मैम को। मैम, हम बोल रहे Yes. थे कि प्रोनाउन 6 प्रकार के होते हैं। Pronoun? 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, बताइए मुझे। बताओ बेटा आपको। व्यक्तिवाचक, हाँ, और संबंधवाचक, हाँ, प्रश्नवाचक, हाँ, वाचक, हाँ। निजवाचक और विभाग सूचक सर्वनाम। अच्छा, सर्वनाम में भी आ गए आप। गुड। गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर है आपका। मैम, हाँ जी, यस। एंजल को कुछ डाउट है। यस, एंजल बोलिए। थर्ड वाला, उसको एडजेक्टिव समझ में नहीं आया मैम, आई थिंक। यस, बोलो एंजल, है ना? एडजेक्टिव पूरा रिपीट करना है। एंजल, आप अपने आप को म्यूट करो और बताओ मैम को आपका क्या डाउट है बच्चा। मैम आपको हेल्प करेगी। मैम, मेरे को वो एडजेक्टिव वाला पूरा समझ नहीं आया। पूरा समझ नहीं आया? ओके एंजल, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है एंजल, एडजेक्टिव मीन्स एक ऐसा वर्ड है बेटा जो नाउन कैसा है ये बताता है। नाउन की विशेषता बताता है बेटा, नाउन को अच्छे से डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे नाउन मीन्स मैंने बताया था ना, कोई पर्सन, कोई प्लेस। जैसे सपोज करिए दिस इज मोबाइल। ये क्या है बेटा? मोबाइल। ठीक है, ये मोबाइल का जो कवर है ये ब्लैक कलर का है। हम कैसे बोलेंगे? दिस मोबाइल कवर इज ब्लैक इन कलर। ये कैसा है? ब्लैक है। तो ब्लैक इज एडजेक्टिव। ये नाउन था ना, ये नाउन था ना बेटा, ये नाउन है क्योंकि ये थिंग है। ठीक है, ये नाउन है। अब नाउन कैसा है? ब्लैक है। नाउन 1 है, ये 1 मोबाइल है, तो 1 एडजेक्टिव हुआ, ब्लैक एडजेक्टिव हुआ। आई हैव 4 पेन्स। कैन आई शो यू?
सी आई हैव 4 पेन्स। पेन्स क्या हुआ बेटा? पेन्स, पेन नाउन है। नाउन कितने हैं? आई हैव 4 पेन्स। 4 क्या हुआ? ओके, 4 इज एडजेक्टिव। 4 इज एडजेक्टिव। 4 is adjective. I have blue pen. I have blue pen. Blue is adjective. Yes, blue is adjective. Adjective. अब आया आपको समझ में? She is good girl. She is a good girl. ठीक है, she is a good girl. Girl हुई noun. She क्या हुआ? One. One नहीं. She हुआ adjective. No, आपने थोड़ी देर पहले बताया था ना she क्या हुआ? No, आपने खुद ने आंसर दिया था। Pronoun. हाँ, प्रोनाउन बेटा। हाँ, प्रोनाउन। ठीक है। गर्ल क्या हुआ? गर्ल नाउन हुआ। शी क्या हुआ? नाउन हुआ। एंड शी इज अ गुड गर्ल। गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ बेटा, समझ में आया? नाउन कैसा है? एडजेक्टिव बोल रही हूँ मैं, राइट? क्लियर? और किसको पूछना है? इज देयर एनी डाउट? तीनों चीजें क्लियर हो गई अपनी? नाउन। उद्यान होम से कोई हैंड रेज कर रहा था। उद्यान होम 15 को कुछ डाउट है, वो लोग हैंड रेज कर रहे हैं मैम। बताइए। बोलिए। बच्चे लोग आप अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ मैम को। कुछ नहीं पूछना है मैम शायद उसे। बोलो बेटा। नेटवर्क इशू है क्या मैम कुछ उनका? The voice is cracking. It's a network. हाँ, voice is cracking. Please answer दे रहे हैं। उद्यान होम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप अपने डाउट चैट बॉक्स में लिख दो। उद्यान होम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप अपने डाउट चैट बॉक्स में लिख दो। आई एम नॉट लिसनिंग। चांदनी बोल रही है मैम। बच्चे लोग अभी तक आपको सब समझ में आया जो मैम ने सिखाया? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, सब 3 चीजें क्लियर है आप लोगों को? कुछ भी डाउट हो प्लीज मैम को पूछो। राइट इट इन द चैट बॉक्स, चलेगा, मैम देख लेगी। लिखिए बेटा। सबको क्लियर है सब चीज? तो मैम आगे जाए। कैन वी प्रोसीड बेटा? कनिष्का ने क्या लिखा है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटी, नंबर, इंट्रोगेटिव, प्रॉपर, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। यस बेटा, गुड। आपने तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी बता दिया। दैट्स गुड कनिष्का। यस मैम। मैम यू कैन प्रोसीड। आई गेस एवरीबॉडी यस क्लियर विद दैट। यस मैम, गुड। ओके, सो नंबर 4 पे स्टार्ट करें हम लोग बेटा। नंबर 4 इज वर्ब। नंबर 4 क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? हिंदी में हम क्या कहते हैं उसे? क्रिया। क्या कहते हैं? वर्ब मीन्स क्रिया, एक्शन। यस, एक्शन वर्ड्स। हम वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं ना। एक्शन वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ब जो है वो नाउन का एक्शन बताता है।
क्या बताता है? नाउन का एक्शन, मतलब नाउन क्या कर रहा है, नाउन का एक्शन, नाउन का काम बताता है। वर्ब क्या है? इट इज अ वर्ड which explains। एंजल क्लियर हो गया? नो डाउट लिखा है आपने, वेरी गुड। एंजल को सबसे पहले समझ में आ गया। गुड एंजल। वर्ब, it is a word which shows action of noun। एग्जाम्पल, गुड वैभवी, आपने एग्जाम्पल्स लिखा है। सिंग, स्लीप, ईट, डांस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। वेरी गुड। जैसे राजू सो रहा है, राजू बैठा है, राजू खा रहा है, राजू कूद रहा है, या बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं। ये एक्शन है ना बेटा? बच्चों समझ में आ रहा है? मैम येरवाड़ा होम से बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। यस मैम, बताइए येरवाड़ा होम से। अलीशा मैम प्लीज अनम्यूट येरवाड़ा होम। यस डूइंग। मैम फर्स्ट थिंग कि आपने जो वर्ड अभी फोर्थ वर्ड कराया है वो जी। कौन सा है, और जो वर्ड कराया है आपने उसका हाँ एग्जांपल एक्शन वर्ड्स है। बेटा, वर्ब, वर्ब मैंने करवाया है। वर्ब नंबर 4 पे आपको वर्ब लिखना है। वर्ब का मीन्स होता है एक्शन वर्ड। यस, एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब। ओके, लाइक आई एम क्लैपिंग, दैट इज द एक्शन वर्ड। ओके, गुड। इट्स नॉट ओपनिंग। मैम उदयान होम कुछ कहना चाह रहे हैं, और Yes, ma'am. Even Yerwada home, I'm unmuting Yerwada home. They can speak. यस मैम। Yeah. बच्चे लोग आप अनम्यूट करो अपने आप को, पूछो। मैम वर्ड का मतलब ठीक से समझ में नहीं आया। बेटा ओके, येरवाड़ा होम, मैं आपको बताती हूँ बेटा। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब काम, ठीक है? क्रिया मतलब ऐसे, हाँ, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड, एक्शन यानी काम, ठीक है? मैम इवन उद्यान होम वांट टू स्पीक। यस मैम। बच्चे लोग अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो मैम क्या डाउट है, मैम बताएगी आपको। उद्यान होम। यस बच्चों, पूछो क्या डाउट है उद्यान होम। बच्चे लोग उद्यान होम आपको कुछ पूछना है? I don't think so, but they were raising their hands. हाँ, चैट में भी पूछा है उन्होंने। Yeah. आप कुछ पूछना उद्यान है तो होम? पूछो। Okay, ma'am. I think Proceed. you can continue. Can we proceed? Yes, Yes, ma'am. ma'am, please. Yes, yes, please. Okay. Hello. Yes, ma'am, you can proceed. You can go ahead. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सो चिल्ड्रंस, आज हमने क्या क्या पढ़ा? नाउन, प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव एंड देन वर्ब, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज adverb. Adverb. एडवर्ब को जब हम ब्रेक करेंगे तो बेटा आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि एडवर्ब मीन्स क्या होता है. एड प्लस वर्ब मीन्स वर्ब, वर्ब में कुछ ऐड होने वाला, मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला, राइट? समझ में आ रहा है बच्चे लोग? मैम ने अभी जो बोला आपको समझा? एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है? सबको समझा बच्चे लोग? उद्यान होम को शायद एग्जांपल्स चाहिए. या हाँ, लाइक यस यस. बेटा देखिए, एडवर्ब का मतलब है वर्ब में, वर्ब की क्वालिटी बताने वाला, ठीक है? इट इज अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स क्वालिटी ऑफ वर्ब, ठीक है? पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, अब हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं. बच्चे लोग, आप लोग एडवर्ब और एडजेक्टिव में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. बेटा एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बता रहा था और एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है? एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, मतलब वर्ब कैसा है. वर्ब क्या था? काम था, क्रिया था, एक्शन था. मतलब नाउन ने एक्शन तो किया है, बट उसका एक्शन कैसा है. जैसे नाउन दौड़ रहा है, ही इज रनिंग. रनिंग तो वर्ब है, बट कैसे दौड़ रहा है? ही इज रनिंग स्लोली या फास्ट. ये स्लो और फास्ट जो है बेटा, ये एडवर्ब है, क्योंकि वो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है. अब आया समझ में? Adverb is a word that tells us more about a verb, an adjective or another adverb. रुचक, क्या लिखना चाह रहे हो? वैभवी ने सही आंसर दिया है. गुड वैभवी. रुचा, luckily tomorrow outside etc. No, tomorrow is not रुचा इज adverb. एग्जांपल्स ऑफ इट. एग्जांपल दे रही है वो आपको. मतलब हाँ, जैसे आपने जो फोर्थ वर्ड कराया, मतलब जैसे आपने अभी करा रहे हो जो, verb. मतलब जी. उसका मतलब होता है कि जैसे फास्ट, स्लो, हाँ, big. यस यस. ओके. जैसे आपने होमवर्क किया है, बहुत सारा किया है, आपने हाँ, होमवर्क किया, ये आपका काम था के ना बेटा. बारे में बताना या किसी और के बारे में बताना. ये सिर्फ स्मॉल है, काम ये के big बारे है. में बेटा, सिर्फ काम के बारे में, आपके एक्शन के बारे में, आपके काम के बारे में, आपकी क्रिया के बारे में. जब हम नाउन के बारे में कुछ बताते हैं ना, तो वो एडजेक्टिव होता है, और जब हम नाउन के एक्शन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो वो एडवर्ब होता है. इज इट क्लियर? Yes. गुड. मैम, यस मैम. Yermada home wants to ask. They are continuously raising the hand. ओके ओके. बच्चे लोग पूछो मैम को. अनम्यूट करो. ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड आप बोलते हैं ना एडवर्ब. अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं, एड बेटा, एडवर्ब ये पूरा नाम है, एडवर्ब, ठीक है? जब जैसे आपको याद नहीं आए ना, तो उसको ऐसे हम ब्रेक करके, उसको टुकड़े करके, उसके 2 टुकड़े करके जब हम उसको याद करेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा. ऐड करना मतलब प्लस करना ना, किसी चीज को जोड़ना. हाँ, ऐड वाला, प्लस वाला, जोड़ना वाला. आया समझ में? थैंक यू मैम. ओके बेटा. मैम, कनिष्का wants to say something. She has a doubt. यस यस. कनिष्का बता, बोलो मैम को.
अनम्यूट करो अपने आप को। मुझे डाउट नहीं है। डाउट नहीं है? ओके ओके, एनीवन एल्स? किसी और को डाउट है? किसी को कुछ नहीं समझा तो मैम को पूछो, मैम समझाएगी वापस। सबको बेटा समझा? पूछिए। आज हमने कितनी चीजें पढ़ी, हम लोग एक बार शॉर्टकट में देख लें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कितनी चीजें पढ़ी आज हमने? आज हमने 5 चीजें पढ़ी ना। ये आप लोग रिवाइज करना है, आपको लिखना है। आप एक बार इसको रिवाइज करना, मैं दोबारा पूछूंगी आप सभी से, फिर सबको आंसर देना है। एक एक दो दो बच्चों को नहीं, सबको आंसर देना है। आर यू एंजॉइंग क्लास और नॉट? आपको अच्छा लगा आज की क्लास में? मजा आया या बोर हुए बेटा? मैम मैं सारे बच्चों को अनम्यूट कर देती हूँ ताकि बच्चे आपको कैसी लगी आज की क्लास आप लोग बता सकते हो, ठीक है? और चैट में भी लिख सकते हो और आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। मजा आया। मैम प्लीज 4th 5th वर्ड प्लीज रिवाइज करा दो फिर से। कौन सा बेटा? 4th और 5th वर्ड प्लीज रिवाइज फिर से करा दो। ओके बेटा, 4th वर्ब था, है ना? वर्ब यानी नाउन का एक्शन। नाउन क्या काम कर रहा है, ये वर्ब था। नाउन का काम मतलब नाउन का एक्शन कैसा है, ये एडवर्ब था, 5th नंबर वाला था। गॉट इट? एंजल समझ में आया? थैंक यू चांदनी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। बेटा कुछ किसी को बोर तो नहीं हुआ? आपको एंजॉय किया आपने? समझ में आया ना सबको? मैम आपके एग्जाम्पल से तो बहुत मजा आया। गुड एंजल। मैम हमें बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। नाइस टू सी यू हैप्पी। और अच्छा भी लगा, और अच्छा भी लगा हमें। मैम बेटा आपको अगर मजा आया ना तो आपको ये रिवाइज करना है ना, ताकि आप रिपीट कर पाओ। मैं दोबारा पूछूंगी तो आपको आंसर देना आना चाहिए। आपने सच्ची में एंजॉय किया है। ओके, अच्छा सिखाया, थैंक यू मैम। ओके।